बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा से बड़ा मुकाम पाने वाले संजय मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। एनएसडी के एक स्टूडेंट संजय मिश्रा अपनी काबिलियत के आधार पर बॉलीवुड में छाए हुए हैं। आपने अक्सर संजय मिश्रा जी को टीवी फिल्म स्क्रीन में देखा होगा। आज हमारे साथ मौजूद है संजय मिश्रा जी। हम पूछते हैं संजय मिश्रा जी, जीडी हाट में आपका ससुराल है, आप उत्तराखंड आते जाते रहते हैं। उत्तराखंड में कितनी आपने संभावनाएं देखी हैं फिल्म्स के एस्पेक्ट से, कितनी आप देखते हैं यहाँ संभावनाएं हैं पिक्चर बनाने की? जीडी हाट मेरा ससुराल है और मैं पहाड़ों से बहुत रिलेटेड हूँ। शादी के पहले भी मैं काफी आता रहता था। कुछ तो बात है इस जगह और कितना रिलेटेड, मतलब फिल्मों का अगर मुझे जेल में शूटिंग करना है तो मैं जेल में शूटिंग करूंगा। अगर मेरे पास पहाड़ की कोई कहानी है तो मैं पहाड़ में ही आऊंगा शूटिंग करने। तो वो तो पूरा डिपेंड करता है कि आपके स्क्रिप्ट में किस जगह का वर्णन है, किस तरह के लोकेशन है। एक जो मुझे सबसे बड़ी समस्या यहाँ दिखती है कि आवन जावन। अब जैसे मैंने उत्तराखंड में ही ऋषिकेश में पूरी फिल्म शूटिंग की थी, दम लगा के हिंसा, तो वहां का एक सिचुएशन था कि आप देहरादून उतरिए एयरपोर्ट से और आप ऋषिकेश में। यहाँ आपको एयरपोर्ट इस साइड, कुमाऊं साइड में ना, मतलब दिल्ली उतरिए, फिर वहां से आप चलिए, क्योंकि खर्चे का घर है, वो काफी सारे लोग होते हैं उसमें, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर मैंने जैसे अभी मुक्तेश्वर में पिछले साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक पहाड़ी फिल्म की है, समोसा एंड सन्स, तो स्कोप तो काफी है, काफी स्कोप और खूबसूरती है, लोग हैं, कल्चर है, सब कुछ है, तो स्कोप है। मिश्रा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना पीरियड की, दुनिया पूरी कोरोना की महामारी देख रही है इस समय, हिंदुस्तान भी देख रहा है, तो कोविड से जूझने के लिए काफी सारे लोग आगे आए हैं। इसमें बॉलीवुड के भी कुछ स्टार्स हैं, लेकिन वो जोश, वो खरोश नहीं देखा जा रहा उनका, जितना वो कोई कंट्रोवर्शियल बयान देने में करते हैं। वो आज मदद के लिए उतने ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं देखे जा रहे हैं। आप बताइए क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से कोविड में बॉलीवुड का योगदान है? देखिए, कोरोना एक ऐसा विषय है, एक ऐसी महामारी है जो पहले कभी किसी ने देखी है, ना जनता ने न सरकार ने। तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को किस तरह से हम रिएक्ट करें, और एक अदृश्य चीज आपके कहीं आसपास है जो आपको कभी भी लग सकती है। अब तो ब्लैक फंगस भी लोग बोलने लग गए। सवाल है हिंदी सिनेमा के या सिनेमा को, सब अपनी अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कोरोना के पहले भी मदद करते थे लोगों की, तो वो कोरोना के टाइम में भी मदद कर रहे हैं। अब मुझे देखिए, मैं पैसे से तो उतना वो नहीं हूं कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचवा सकूं या, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से जुड़ा हुआ हूं कि पुलिस जो काम कर रही है, मैं उसको अपने लोगों तक लाऊं कि देखो बॉस, हमने हमेशा पुलिस को एकदम ऐसा देखा है कि बाप रे बाप बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन उनका दूसरा मानवीय पक्ष भी है। मिशन हौसला कर रहे हैं, वो यहाँ गांव-गांव में जाकर के लोगों को उठा के आ रहे हैं। तो हम लोग जितना चाहते हैं अपने तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली, या फिर आपके फैन फॉलोअर है तो राघव जुएल अच्छा काम कर रहा है देहरादून में, हर तरह की चीजें। ठीक है, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा उसके लिए, क्योंकि पुलिस का काम है और पुलिस हमारी हेल्प कर रही है। अब जो लोग करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और कुछ लोग दिख जाते हैं करते हुए, कुछ लोग शायद नहीं दिखते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि चलो भाई वो 5,000 रुपए, बॉलीवुड को आगे आना चाहिए। ऐसे में काफी सोनू सूद कर रहे हैं काम, काफी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने। मनीष मुंद्रा है मेरे प्रोड्यूसर, जिन्होंने काफी काम किया है पिछले लॉकडाउन में, काफी सारे किट और ये वो खाने का, हर कोई कर रहा है। लेकिन कुछ दिख जाते हैं, कुछ नहीं दिख पाते, और कुछ लोगों की फितरत ही नहीं होती, उनको सिर्फ अपने काम से काम का मतलब होता है, मुझे देश के लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं सोच पाते। लेकिन जब आप जमीन पे रहते हैं तो आपको लगता है नहीं यार, हम इतना तो मनोबल बढ़ा दें पुलिस वालों का कि देखिए बारिश में खड़े होकर के लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो ये इस तरह से मनोबल तो बढ़ाते ही है कुछ लोग। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं फिल्मी फ्रेंड्स की, तो जो थिएटर हैं या जो
सिनेमा हॉल्स हैं उनका जो स्तर है वो बहुत नीचे होते जा रहा है, और साथ में नेटफ्लिक्स और ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है इस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। तो ये कितना फायदेमंद है, हमें कितना नुकसान होगा थिएटर्स के कम हो जाने का या सिनेमा हॉल्स के बंद हो जाने का? देखिए, मैं हमेशा गवर्नमेंट से एक बात कहता हूँ, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक कल्चर है। पहले हम छोटे थे तो दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, अरे आज सिनेमा जाना है, कल सिनेमा जाना है, कल सिनेमा जाना है, तो रात में नींद नहीं आती थी। कल फिल्म देखने जाएंगे, बॉबी पिक्चर देखने जाएंगे, वाह 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 वाह, वहां सब जाते थे। अरे आप भी आए हैं देखने? आप सोचिए, पहाड़ों में छोटे छोटे सिनेमा हॉल और लोग शाम में जुटते थे वहां। तो ये कल्चर जो है एकदम खत्म हो रहा है, हो ही गया। टेलीविजन पहले एक था, दूरदर्शन आता था बस, उसके बाद देखिए कितने सारे आ गए, लेकिन हमने उसका यूज क्या किया? अच्छा यूज नहीं किया, टेढ़े मेढ़े। हमारी संस्कृति में इतनी कहानियां हैं, हर जगह कहानियां हैं, उसको हम आगे नहीं लाए। हम कुछ ऐसा ही ले आए कि जो घर घर के झगड़े हैं इनको दिखाओ। उसका अंत क्या हुआ? अब लोग नहीं देखते। अब नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजॉन आ गया, इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बच्चों के हाथ में है चीजें। अरे आपकी फिल्म मैंने इस पर देखी। तो थोड़ा सरकार को थिएटर को लेकर के, सिनेमा हॉल्स को लेके, बड़ी पिक्चर और छोटी पिक्चर्स के बीच में थोड़ा सा एक नियम बना दे कि भाई उसको तो 200 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, इस बेचारे को तो 70 लाख का बिजनेस हो रहा है, तो मैं उस पर भी उतना ही टैक्स लगाऊं जितना इस पर लगाऊं। नेशनल अवार्ड की फिल्में जो होती हैं, जो नेशनल अवार्ड की फिल्में हैं, उनको दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, इसमें सरकार का सहयोग होना चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारे ऑडियंस जानते हैं क्या है? हमारी इंडिया की ऑडियंस 2 क्रिकेट और दूसरा सिनेमा। सिनेमा वालों को मुख्यमंत्री बना दिया, हर कुछ बन सकते हैं। तो इतना प्यार जब सिनेमा से है और लोगों को, तो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए कि नेशनल अवार्ड, भाई साहब अब नैनीताल में एक सिनेमा हॉल है, उसमें हम नेशनल अवार्ड विनर पिक्चरों को लगाएंगे ताकि ऑडियंस जान सके कि इसको सिनेमाटोग्राफी के लिए अवार्ड मिला है। तो जो सिनेमाटोग्राफर बनना चाहता है, जो उसमें अपना तो देखेगा तो सही, अच्छा इसको अवार्ड दिया गया, इसमें ये खासियत है, इसको कॉस्ट्यूम के लिए मिला है अवार्ड। इस पर थोड़ा कम पैसे लगा करके, ताकि दर्शक जाए सिनेमा में। कितना खूबसूरत होता है कि एक सिनेमा हॉल है नैनीताल में, छोटा। तो मैंने अपनी एक फिल्म की थी, मैंने चरस, हिमांशु धूलिया की। मैं इतना खुश था कि मैं नैनीताल में उसको देख रहा हूँ। नैनीताल में वो रिलीज हुई थी पिक्चर, चंदन टाकीज नाम है, क्या नाम था? अशोक कैपिटल में शायद, जो मंदिर के पास। तो ये कल्चरों को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत हैवी हो जाएगी। फिर आप अपने आप दूसरों, सामाजिक डिफरेंस हो जाएगा ना। कुंभ मेला लगता है तो सारे साधु एक दूसरे को मिलते हैं, हाँ भाई कैसे थे, 10 साल 5 साल तुम कहाँ थे, अरे वो गुजर गए, वो समाधि ले लिए। तो ये एक्सचेंज होता है। सिनेमा भी जाने वाले दर्शकों का एक एक्सचेंज होता है, करना चाहिए सरकार। एक लास्ट क्वेश्चन है सेंसर बोर्ड को लेकर। सेंसर बोर्ड की जो कार्यवाही है वो सब चीजें दिखा देता है सेंसर बोर्ड, जो हमारे नाना नानी दादा दादी हमारे को बताया करते थे कि ये सब चीजों से दूर रहो, ये सब चीजें नहीं देखा करो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो सेंसर बोर्ड आज अलाउ कर रहा है और सिनेमा में आप वो सब चीजें देख रहे हो जो हमें बताया जाता है कि ये ठीक नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि क्या ठीक है और क्या नहीं है, ये बड़ा व्यक्तिगत है। किसी को ठंड पसंद नहीं है, किसी को गर्मी पसंद, ये हम उस पर थोप नहीं सकते कि हम ये। और कब तक लोगों से क्या क्या छुपाओगे? आप सिनेमा में मत दिखाइए उसको, अखबार में तो पढ़ेंगे। गालियां मत बोलिए, बाहर निकल के गाली तो देंगे। तो ये जो एक जबरदस्ती का छुपाव है कि मैं बताऊंगा क्या दिखाना, ये मुझे गलत लगता है। समझदार आदमी है, लोग सब समझदार है। हिंदुस्तान जो भी बढ़ रहा है, जैसे भी बढ़ रहा है, यहाँ की जनता की वजह से बढ़ रहा है। यहाँ के IPS, IAS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, सारे जितने भी लोग हैं उनकी वजह से बढ़ रहा है, और सब समझदार है। हम सब समझदार हैं, एक बात हमको जानना होगा। हम खुद नहीं बैठेंगे अपने बच्चों के साथ ऐसी फिल्म देखने के लिए। मुझे मालूम है कि उनके लिए मैं, लेकिन बच्चा छुप के देख रहा है। छुप के मत करो, अच्छी बात नहीं है, खुल के करो। यहाँ बहुत, मुझे मालूम है, हमारे भी बाप दादा
वगैरह कहते थे नहीं 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 गंदी बात ये नहीं देखना है, लेकिन वो गंदी बात से कब तक छुपा के रखिएगा आपने? एक ना एक दिन तो उस गंदी बात के सामने एक्सपोज होना ही पड़ेगा। तो ये विचार अभी आपने सुने संजय मिश्रा जी के, और मिश्रा जी ने जो कहा उसमें अमल करना बहुत बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बहुत उच्च कोटि के विचार हमारे पास जानने को मिले हैं। कमल जगाती कमल 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 तू इतने अच्छे सवाल पूछा है, एक बार मास्क हटा के शक्ल तो दिखा दे। तूने बहुत अच्छे सवाल पूछे, वाह कमल। थैंक यू। मुझे वैसे जर्नलिस्ट अच्छे लगते हैं जो समय के हिसाब से सवाल पूछते हैं, ना कि एक्टिंग का कैसे पूछ सवाल हुआ ये सब वाले सवाल। गुड कमल, थैंक यू।